देखिए आईसी जो है, आईसी के अंदर होता क्या है, सबसे पहले तो हम लोग ये जाने, मान लीजिए कोई आईसी मोबाइल के मदरबोर्ड में लगी है, तो उस आईसी के अंदर क्या होता है, इन्होंने बताया कि ट्रांजिस्टर। चलिए ठीक है, दीवार मान लेते हैं। और बताइए, क्या कोई बताइए क्या होता सर ट्रांजिस्टर, मॉसफेट और ये रजिस्टर, कैपेसिटर का सब संगम होता है सर ये। है? जी बिल्कुल सही, ट्रांजिस्टर भी होता है, ठीक है, और कैपेसिटर, डायोड, रजिस्टर, फ्यूज, फ्यूज भी लगा होता है, ट्रांजिस्टर भी हो गया तुम्हारा, मॉसफेट भी लगा होता है। यही सब चीजें होती है जो तुमने बताया है कि ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, वो अलग चीज होती है, वो होती है टीटीएल सर्किट, ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक सर्किट, ठीक है। तो ये भी होता है, और ये कंपोनेंट भी लगे होते हैं आईसी के अंदर, ठीक है। तो ऐसा क्या जरूरत पड़ेगी भाई मुझे कि आईसी के बाहर अगर ये चीजें लगा दी तब भी काम करेगी, आईसी के अंदर लगा दी। पहली बात तो सिस्टम क्या होता है, इसी के अंदर कई सारे कंपोनेंट लगे होते हैं, और ऊपर से जो होता है हम लोग क्या करते हैं, घोल डाल देते हैं इसके ऊपर। किसका घोल डालते हैं? सिलिकॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और कार्बन, तीनों चीजों का मिश्रण जो हम क्या करते हैं, मिला के इसके ऊपर डाल देते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर डालने से फायदा क्या होता है, फायदा ये होता है कि जो कंपोनेंट होते हैं उनके बीच में जो गैप होता है वो गैप खत्म हो जाता है, कंपोनेंट इसी के अंदर फंस जाते हैं। क्या होते हैं? कंपोनेंट इसी के अंदर फंस जाते हैं, और इसको हम लोग कहते हैं कि आईसी जो बनी है वो हमारी किस चीज से बनी होती है, इसको हम लोग कहते हैं अर्धचालक। सिलिकॉन, जर्मेनियम और कार्बन, और जो रिक्वायरमेंट पिने होती है उनको हम लोग क्या कर देते हैं, इनपुट आउट वाली पिने जो होती है उनको हम बाहर निकाल लेते हैं, बॉल के रूप में या पिन के रूप में। समझ में आई बात? कोई भी आईसी है जो है उसके बॉल पिन निकाल, तो आईसी के अंदर क्या होते हैं, कोई कंपोनेंट। क्वाइल नहीं हो सकती है, क्या हो सकती है? क्वाइल जो है आईसी के अंदर नहीं लगाई जा सकती। क्वाइल हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, ट्रांसफार्मर भी कॉइल के अंदर, आईसी के अंदर नहीं लगा होता, बाद बाकी सारे कंपोनेंट आईसी के अंदर लगे होते। आई बात समझ में? इतनी यहां तक नहीं समझ में आई? तो अब किताब की भाषा हम लोग यूज करें तो बहुत तरह की ऐसा होती है, लॉन्ग आईसी, डिजिटल आईसी, लीनियर आईसी, नॉन लीनियर आईसी, मोनोलिथिक, लिथिक आईसी, बहुत टाइप की भाषाएं आपको मिलेगी समझ में, लेकिन आपको समझ में भी तो आना पड़ेगा, आना चाहिए ना, है ना, समझना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप लोग कई तरह के आप देख सकते हो कि अगर भाषा अगर पढ़ोगे तो समझ में, यह एक विभाग की पूरी सर्किट होती है जिसे विशेष विधियों के साथ मिलकर इकाई यूनिट के रूप दिया जाता है। सिलिकॉन चिप सेमीकंडक्टर पर भिन्न भिन्न कंपोनेंट जैसे रजिस्टर, डायोड, ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर आदि को लगाया जाता है। एक दूसरे धातु को तार द्वारा जोड़े जाते हैं, प्लास्टिक आवरण जाने क्या क्या। पल्ले नहीं पड़ेगा, पड़ेगा पल्ले? नहीं पड़ेगा पल्ले, ठीक है, मुझे पता है, ये किताब की बात है। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं, पहले इतना आईसी के अंदर क्या होता है, कंपोनेंट होते हैं। आईसी जो अर्धचालक की बनी होती है, इसके अंदर क्वाइल और ट्रांसफार्मर आईसी के अंदर नहीं लगाए जा सकते हैं। समझ में आई बात? अब आते हैं आईसी। अपने को यहाँ पर इसकी जरूरत नहीं है, जो है अपनी भाषा में सीखना। तो आईसी में बेसिकली क्या हुआ कि जब सबसे पहले तो जो आपने मदरबोर्ड वगैरह देखे होंगे टीवी पे के, तो उनमें आईसियां
पहले का अगर बात करें तो आईसी अब पहले के मदरबोर्डों में पहले थी नहीं, तो लगेगी क्या, कंपोनेंट ही लगे होते तो बड़ी बड़ी प्लेटें होती थी, टीवी की रेडियो की बड़ी बड़ी सर्किटें होती, समझ में आएगा। तो फिर जब आईसी को जब बनाया गया पहली बार, तो उसका नाम रखा गया, उसकी पहली जनरेशन आई आईसी की, और उसको कहा गया SSI, क्या कहा गया, SSI जनरेशन। पहली जनरेशन आईसी। ये जनरेशन क्या होगा अभी बताएगा, बताइए भाई, आकाश, सुशांत, सर क्या सर, ये जनरेशन क्या होगा? सर जनरेशन सर जननी सर उसको बोल सकते हैं, मतलब क्या बोल सकते हैं? उत्पत्ति सर, मतलब जनरेशन सर एक होता है कि मतलब एक लेवल होता है सर। एक लेवल, कैसा लेवल लगाओ? लेवल का मतलब नहीं समझा, मतलब ये मतलब जनरेशन का मतलब ये होता है सर, मतलब ये स्टैंडर्ड का हुआ, फिर उसके बाद ये स्टैंडर्ड का हुआ, फिर उसके बाद ये स्टैंडर्ड का हुआ सर, ऐसे हो सर बोल सकते हैं। ऐसा बताओ थोड़ा समझ में आया समझो। आकाश समझ में आया तुम्हें? जनरेशन, हैं? जनरेशन मतलब उसके समय का, उसके समय, समय जी। चलो ठीक है, छोड़ो उसके समय का, किसके समय, किसकी समय की बात कर रहे हैं बताओ। कभी तुमने नाम सुना है, तुमने कभी घर में नाम सुना है कि आज पापा से या बाबा से कि आज की जनरेशन बहुत बिगड़ गई? जी जी सुना है? जी। वो तो जानते हैं जनरेशन, तुम जानना है जनरेशन क्या है, हैं? जी सर। चलो हम लोग समझते हैं जनरेशन पे, ठीक। ये क्या होता है, पिघली दर पिघली अपग्रेड जनरेशन, ठीक है। तो चलिए वो ऐसे क्यों कहते हैं, ऐसे क्यों कहते हैं आपके घर वाले, तो समझ लेते हैं। तो जो आपने अपने बाबा जी को देखा होगा, तो उनके अगर पहनावा आपने देखा होगा तो क्या पहनते हैं, जीन्स पैंट, क्या पहनते हैं, क्या पहनते हैं बताइए आकाश? आकाश बताओ भाई, धोती कुर्ता पहनते हैं? सुशांत मैं कौन करूं, आकाश की तो बोलती बंद हो गई। हाँ सर, पहले की जनरेशन से धोती कुर्ता पहनते थे सर, आज की जनरेशन से जीन्स पैंट ये सब चल रहा है सर। अब पिताजी अगर बात करो तो पैंट शर्ट पहनते हैं, ठीक है। अब तुम फटे वाले पहनते हो, आकाश तो पहनता है सर अभी भी। ठीक है। अब समझ लो कि तुम्हारे जो लड़के बच्चे होंगे वो क्या करेंगे, फटे वाले तो वही पहनने लगे हो। चलिए ये समझ में नहीं आया, ठीक है, समझते हैं। और देखो पहले आपने देखा होगा कि हम लोग क्या करते थे, सुना होगा हम लोग कच्चे घरों में रहते थे, है ना, ठीक है। अभी अभी गांव में होते, फिर लोगों ने तरक्की की, एक खंड की इमारत बनाई, फिर 2 खंड, फिर 3 खंड, फिर आज 10 खंड पे हम लोग जो है रहते हैं आसानी से। तो हम लोगों ने क्या किया, अपडेट किया अपने आप को, टेक्नोलॉजी हमारी अपडेट। तो क्या पहले लोग जो है बैलगाड़ी से चलते थे, फिर साइकिल आई, फिर मोटरसाइकिल, हवाई जहाज है, ये चीजें बढ़ रही ना। पहले हम लोग बात करते, टीवी देखते थे कैसे, ब्लैक एंड व्हाइट में देखते थे, फिर कलर देखने लगे, फिर एंड्रॉयड देखने लगे, फिर 4K देखने लगे, अब HD 4K सब चल रहा है। पहले हम लोग बात करते थे किस पे, कीपैड मोबाइल, पीसीओ पे, ठीक है। पहले रेडियो पे, फिर कीप उस पे, पीसीओ पे, फिर मोबाइल पे, फिर तुम्हारे जावा बेस्ड मोबाइल आए, कलर्ड मोबाइल आए, अब एंड्रॉयड और आईफोन चल रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी क्या होती है, बढ़ती जा रही है, ठीक है। धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं अपने आप, ठीक है, चीजें सीख रहे हैं, टेक्नोलॉजी अपडेट हो रही है, उसी तो कहते हैं जनरेशन। अगर हम लोग सिम की बात करें तो पहले हम लोगों ने क्या यूज किया, 2G। 2G का क्या मतलब होता है, सेकेंड जनरेशन सिम। 2G में क्या था, हम लोग सिर्फ वॉइस कॉल कर सकते थे, इंटरनेट काफी स्लो चलता था, तब भी आप वीडियो कॉलिंग करते थे क्या, नहीं करते थे। फिर 3G आया, फिर 3G में MMS बहुत तेज हुआ, आप वीडियो कॉलिंग भी करने लगे, है ना, इंटरनेट भी तेज चला।
और अब हम लोग क्या कर रहे हैं, 4G चला रहे हैं, यानी फोर्थ जनरेशन यूज कर रहे हैं। यहाँ पे आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी करते हो, ठीक है। तो यही सब चीजें हैं क्या कि हम लोग जनरेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। समझ में आई बात की नहीं आई? SSI जनरेशन, इसका नाम था स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। तो यहां पर क्या किया गया, एक आईसी ली गई, ठीक है, एक मतलब तो आईसी है, और उसके अंदर एक कंपोनेंट से लेके एक कंपोनेंट से लेके 30 कंपोनेंट इसके अंदर लगाए। पहली जब आईसी बनाई गई तो उसके अंदर क्या हुआ, एक कंपोनेंट से लेके 30 कंपोनेंट आईसी में इंक्लूड किए गए। इसका अगर वेट की अगर हम बात करें, इसका जो वजन है मान लीजिए 10 ग्राम, अब 10 ग्राम तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, 2 ग्राम लग देते हैं। ये वोल्टेज जो लेती थी 3.7 वोल्टेज, ठीक है, वजन भी था, और वोल्टेज कितना ले रहे हैं, 3.7 वोल्टेज। आसानी से ये ऐसे रन कर दें। साइज इसका इसका साइज हो गया या 1 सेंटीमीटर लेते, कोई दिक्कत नहीं है, साइज भी है। समझना पहले, तो पहली जनरेशन थी एक कंपोनेंट से लेके 30 कंपोनेंट एक आईसी के अंदर करके इंटीग्रेट किए। फिर इसके बाद दूसरी जनरेशन आई जिसे हम लोग सेकंड जनरेशन कहते हैं, एमएस मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, और इसमें क्या हुआ, 30 कंपोनेंट से लेके 300 कंपोनेंट लगाएंगे। कितने लगाएंगे, 300 कंपोनेंट लगाएंगे, यानी आईसी का साइज वही रहा, क्या रहा, साइज उसका वही रहा जो साइज की पहले आईसी थी, ठीक। और इसमें क्या कर दिया, 30 से लेके 300, और इसमें क्या वोल्टेज कितना रहा, 3.7 वोल्टेज। साइज भी जो है सेम रहा, ठीक है, और उसका वेट वजन भी उसका सेम रहा। समझना पहले, देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है कि पहले उसी चीज में हम क्या कर रहे थे, 30 कंपोनेंट लगा रहे थे, अब उसी में क्या लगा रहे हैं, 300 कंपोनेंट लगा रहे हैं, और वजन भी वही है, वोल्टेज भी उसका वही है। तो और छोटा करके क्या कर दिया, और छोटा करते थे। फिर इसके बाद नई जनरेशन है, टेक्नोलॉजी बनी हमारी LSI, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अब इसमें भी क्या हुआ, इसमें 300 से लेके 3000 कंपोनेंट लगाए। क्या कहते हैं, 3000, और आईसी का साइज भैया वही, आईसी का साइज वही रहा, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं है। एक इसके अंदर हम लोगों ने कितने कंपोनेंट लगा दिया था, 300 से लेके 3000 कंपोनेंट लग गया, और इसका जो है वोल्टेज कितना रहा, 3.7, साइज भी सेम रहा और वजन भी सेम रहा। समझ रहे हो पहले बात, कंपाउंड हमने और छोटा कर टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, यानी कि अभी हम आपको एग्जांपल से भी बताएंगे कि कैसे काम कर रहे हैं। 3 जनरेशनों में हम लोग कहां पे पहुंच गए, जिस आईसी में हम लोग 30 कंपोनेंट लगाते थे और आज के डेट में उसमें कितने लगाने लगे, 3000 कंपोनेंट हम उसी आईसी में इंटीग्रेट कर देते, कंपाउंड को इतना छोटा कर। इसके बाद क्या हुआ, जो 4th जनरेशन आई वो आई
VLSI क्या है? VLSI, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अब इसमें क्या होगा कि जो आईसी हम लोग बना रहे थे उसका साइज तो वही है, वोल्टेज भी वही और उसका वजन भी वही। इसमें हमने क्या कर दिया, 3000 से लेके 10,000 कंपोनेंट। सोचो पहले, जिसपे 30 कंपोनेंट लगते थे और उसी आईसी को लोगों ने क्या कर दिए, 10,000 कंपोनेंट लगा दिए। है ना ताजुब वाली बात? आप समझ ये टेक्नोलॉजी। ठीक, फिर भी हम लोग यहाँ पे नहीं रुके, हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, हम खोज करते गए और चीजें पढ़ते गए। और लाल मोहन क्या नाम है यार, मैच बंद किए, फिर भी हमारी टेक्नोलॉजी नहीं रुकी, हम लोग और तरक्की करते रहे। ठीक है, तो फाइनली इस टाइम पे जो है चल रही टेक्नोलॉजी आईसी के ऊपर कौन सी चल रही बताओ? इस टाइम पे कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी चल रही है आईसी? इस टाइप की टेक्नोलॉजी जो चल रही है उसको हम लोग कहते हैं ULSI। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अब इसमें क्या हुआ, आईसी का साइज तो वही सेम, वजन भी वही है, वोल्टेज भी वही है, और इसमें मैंने 10,000 के ऊपर कंपोनेंट लगाना स्टार्ट किया। 20,000, 15,000, 25,000 रिक्वायरमेंट के आधार 10 से 20, 25 इस टाइप में यही टेक्नोलॉजी हमारी चल रही है, ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अब इसका फर्क समझिए, पहले के जो मदरबोर्ड थे आप लोग ने देखे होंगे मोबाइल में, उनमें कई सारी ऐसी लगी होती, और आज की डेट में आईसी को क्या कर दिया, कम कर दिया। ठीक है, तो चलिए हम लोग आप एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल का नाम है, बताओ कोई ऐसा एग्जाम्पल से हम लोग समझ जाए, ऐसा कोई एग्जाम्पल हमें बताओ जिससे हम आईसी को और अच्छी तरीके से समझ जाए कि हाँ हाँ वाकई में ये टेक्नोलॉजी आई। चलिए हम आपको बताते हैं। मेमोरी कार्ड आप लोगों ने यूज किया, कितना छोटा यूज किया बताओ? मेमोरी कार्ड अभी आईसी तो है, चिप है जी सर। आकाश कितना छोटा यूज किया? 512 MB से स्टार्ट किया था। किन्होंने क्या किया? 512 MB यूज किया जी, एक मेमोरी। ठीक है, तो जी फिर इसके बाद अभी 1 TB भी यूज कर 1 सकते GB भी आया मार्केट के अंदर, गाना लोग बनाने आते। 2 GB आया, 4 GB आया, 8 GB, 16 GB। क्या मतलब इनमें से तुमने साइज देखा है कि साइज किसी का बड़ा हो? साइज सेम था? बताओ भाई सुशांत चौधरी बताओ। जी सर, साइज को बड़ा मिला मेमोरी कार्ड का? 16 GB नहीं बड़ा? नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर। तो किसी को एक्स्ट्रा बैटरी लगाने की जरूरत पड़ी कि वही मोबाइल में बैटरी काम करती है? सर उतना ही सप्लाई, वही रहा ना, सप्लाइयां जो थी वही थी, वही 3.7 से ही तो चल रही है, आज चल रही है। इसका उसका वजन क्या होगा? ऐसा नहीं, पहले 1 GB थी, अब 16 GB। तो क्या करना पड़ गया, वो ठेला लेके आना पड़ेगा मेमोरी कार्ड लगाने के लिए मोबाइल में? ऐसा हो रहा है क्या? बताइए सुशांत, ठेला लेके आते हो क्या? चलो भाई चलो, ये लोगों को बुला के लाते हो क्या? 16 GB की, 32 GB की है हमारे पास। कितनी जीबी है? 32 GB है, और मेमोरी कार्ड मोबाइल में नहीं लग पा रही, 64 GB की।
128 जीबी है, 256 है कि चलो भाई मोहल्ले वाले बुला लो भाई, भाई मोबाइल में मेमोरी कार्ड रखना है, सब लोग मेहनत करा चुके हैं। ऐसा करते हो क्या है? बताओ। तो ये एक परफेक्ट एग्जांपल मैंने आपको बताया कि मेमोरी कार्ड का साइज आज भी सेम है, बजट भी उसका सेम है और उसका वेट भी सेम, ठीक है। लेकिन वही जहां पे हम लोग 512 या 1 जीबी जिसके अंदर डेटा भरते थे, आज उतनी बड़ी चिप के अंदर क्या कर रहे हैं, 256 512 जीबी डेटा उसके अंदर हम भर रहे हैं सब। तो टेक्नोलॉजी कहां पे चल रही है हमारी? ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन पे आज हम लोग रन कर रहे हैं। यहां तक किसी कुछ प्रॉब्लम हो तो बताओ, समझ में आया ना? चलो अब आगे चलते हैं। अब अगर हम आईसी की अगर बात करें, इसमें भाई मोबाइल की या कई पर आईसी कई प्रकार की आईसियां होती हैं, ठीक है, और अपन लोगों को उससे मतलब नहीं। तो आईसी होती है लीनियर आईसी, नॉन लीनियर आईसी, एनालॉग आईसी, डिजिटल आईसी, लिथिक आईसी, नॉन लिथिक आईसी, बहुत तरह की आईसी है। अपने को उसमें दिमाग नहीं लगा, अपने को बस जो समझ में आए उस पर दिमाग लगा। तो जो मोबाइल का जो मदरबोर्ड है, लैपटॉप का, कंप्यूटर कोई मदरबोर्ड है, इसमें दो तरह की आईसियां मिलेगी, उसको हम लोग समझते हैं। एक पिन आईसी और दूसरी कौन सी है? बॉल आईसी। बस दो ऐसी आपके मदरबोर्ड लग के आती है। इसका मतलब ऐसी ऐसी इसमें पिन निकली रहती है, ठीक है, वो, और ऐसी ऐसी इसके अंदर बॉल बने हुए, ठीक है। दो ही तरह की आपको अंदर आईसियां जो है आपको मोबाइल के मदरबोर्ड में, लैपटॉप के मदरबोर्ड में, ये सब चीजों मिलेगी, पिन वाली और बॉल वाली। आप चाहो तो देख सकते हो, ठीक है। अब इसमें हमें क्या फायदा हुआ, पहले तो हम लोग फायदे की बात कर लेते हैं। भाई फायदा हमें क्या क्या होगा? स्पेस की हमें को क्या हुआ? स्पेस की प्रॉब्लम। भाई अगर हम 10,000 कंपोनेंट लगाएंगे तो बड़ा मदरबोर्ड चाहिए होगा, चाहिए होगा नहीं चाहिए होगा, ठीक है। कई सारे 10,000 कंपोनेंट सोल्ड करने पड़ेंगे, ठीक है। तो हमें स्पेस, अब वही सबका एक छोटी सी आईसी में हमारा पूरा काम हो रहा है। क्या हो रहा है? एक छोटी सी आईसी के अंदर तो अपना फायदा है। दूसरी चीज हमें क्या बेनिफिट मिलना है? वोल्टेज का। वोल्टेज की प्रॉब्लम भाई फिक्स हो गई कि भाई अगर बड़ा बोर्ड बनाएंगे, उस पर 10,000 कंपोनेंट लगाएंगे तो हमें ज्यादा वोल्टेज चाहिए ना, में वायर चाहिए होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या एक ही में हो गया तो वोल्टेज वही लग रहा है, ये भी हमें बचत होगी। तीसरी चीज कॉस्ट, यानी कीमत जो है उसकी कम है भाई। कम क्यों है? क्योंकि यार बोर्ड बनाएंगे, उसमें कॉपर का वायर लगाएंगे, सोल्डिंग करवाएंगे, काफी सारा खर्चा आएगा, वोल्टेज भी ज्यादा लगेगा। और यहाँ पे क्या है, कॉस्ट, उसकी कीमत भी बहुत बहुत कम है। क्या है? बहुत कम। तो ये भी एक बेनिफिट है कि नहीं? तो ये कुछ बेनिफिट है जो मतलब मेन है आईसी के लिए। अब कुछ इसके कुछ हर चीज के कुछ ना कुछ फायदे और नुकसान तो होते हैं। सबसे नंबर 1, परफेक्ट टेस्टिंग नहीं है ऐसी। आप चाहोगे ऐसी एकदम परफेक्ट टेस्टिंग कर ले, तो परफेक्ट टेस्टिंग नहीं कर सकते, जबकि आप हर एक कंपोनेंट की टेस्टिंग आप मल्टीमीटर से या किसी भी तरीके अच्छी तरीके से कर सकते, लेकिन ऐसी टेस्टिंग नहीं कर सकते। दूसरे नंबर पे सभी ऐसी मार्केट में नहीं मिलती है।
यही समस्या है भाई, कंपोनेंट अगर कोई खराब होता है तो वो हमें मार्केट में आसानी से मिल जाता है, लेकिन अगर ऐसी खराब हो गई तो भैया वो मार्केट में सभी प्रकार की ऐसियां नहीं मिलती। ये भी एक समस्या है आपके साथ, है कि नहीं बताइए। तीसरी जो प्रॉब्लम है, आईसी को रिपेयर नहीं किया जा सकता। क्या आईसी को आप रिपेयर नहीं कर सकते। मान लीजिए 10,000 कंपोनेंट के बीच में एक कंपोनेंट खराब हो गया, तो भैया आप उसको कैसे रिपेयर करो? ऐसी नॉन रिपेयरेबल होती है। हाँ, आप रिवॉल्व कर लेते हो, वो चीज अलग होगी जाती, लेकिन अगर आप रिपेयरिंग की बात करो तो रिपेयर नहीं कर पाओगे। आईसी के अंदर जो 10,000 कंपोनेंट निकले, उसमें एक कंपोनेंट कोई खराब हो गया तो ऐसी पूरी की पूरी बदली जाएगी। जबकि अगर बोर्ड होता तो बोर्ड में क्या जो कंपोनेंट खराब होता उसे हम आसानी से बदल सकते। ठीक है, आई बात समझ में? एक ये भी नुकसान है। और 4 नंबर पे प्रॉब्लम है, आईसी को लगाने के लिए क्या चाहिए हमें? प्रैक्टिस की आवश्यकता। आईसी को लगाने के लिए हमें क्या है? प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। जब एक नॉर्मली कंपोनेंट को हम लोग क्या कर सकते हैं? आयरन से सोल्ड कर सकते हैं आसानी से। आईसी के लिए हमें हॉट एडहेसिव पिक्चर चाहिए होती है और प्रैक्टिस भी चाहिए होती है कि हम उसको एक बार में सही से लगा के बैठा सकते। समझ में आए? ये कुछ आईसी की जो है नुकसान और फायदे थे। तो लेकिन हमें यहाँ पे चीजें मिल रही है वो हमें ये ज्यादा बेटर हमें मिल रही है। परफेक्ट टेस्टिंग कोई दिक्कत नहीं, तो बदल लेते हैं, सभी मार्केट की नहीं मिलती है। लेकिन यहाँ पे हमें फायदा इससे क्या हो रहा है कि अपना वोल्टेज कम जो है हो रहा है, बजट नहीं बढ़ रहा है, उसका स्पेस कम लग रहा है। अभी तो छोटा सा मोबाइल जेब में डाल लेके चल लेते हो फटाक से, पता चले छाती में टांग के चलो पीछे झोरा में भर के क्या है मोबाइल लिए है ना। पहले टीवी तुम देखे होंगे, इतने बड़े टीवी आते थे, अब क्या है? स्लिम टीवी सी है, अब उसको कहीं भी लेते जाओ आराम से। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीजें हुई। अब आईसी के हम लोग टेस्टिंग करने पर बात करते हैं। आईसी की टेस्टिंग आप लोगों को कैसे? मल्टीमीटर को बजर मोटे से सेट कर रहे हैं। ठीक है, ये आईसी इनपुट आउटपुट पे हैं। अब मान लीजिए कि इसमें क्या है, ऐसे तो प्रोजेक्ट कर सकते हैं। इसी के लाइनों में हमें क्या क्या लगे होते हैं? हमारे कंपोनेंट लगे होते हैं, कंपोनेंट लगे होते हैं। ऐसे इसके अंदर ऐसे
तो मतलब कि यहाँ से कहने का मतलब कई सारे कंपोनेंट हमारे इनपुट पे लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? इनपुट, जो कि वोल्टेज डेटा या सिग्नल को क्या करते हैं? इनपुट की सप्लाई देते हैं। क्या देते हैं? इनपुट की सप्लाई। पर आईसी इसको क्या करती है? इसको आईसी क्यों करती है? वो प्रोसेसिंग करती है, ठीक है। और प्रोसेसिंग करने के बाद हमें आउटपुट में निकालती है। क्या निकालती है? आउटपुट। और वो आउटपुट क्या दूसरी आईसी में जहां पर उसको जाना होता है वो चला जाता है। रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो कर दो सर, रेड वाली टेस्टिंग कैसे करेंगे? आईसी की टेस्टिंग मल्टीमीटर मदरबोर्ड सेट करेंगे। आईसी, अब आईसी में क्या है? इनपुट में भी कुछ कंपोनेंट लगे होते हैं, जैसे तुम्हारा सी है, कैपेसिटर, आर है, डी डायोड है, डी डी सी आर, तुम्हारा फ्यूज लगा है, एक मतलब ट्रांजिस्टर है, ठीक है, ये कैपेसिटर है, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा जीएलडी है, ये सी ऐसे करके ये डीसी है, कैपेसिटर। तो ये इनपुट और आउटपुट का सिस्टम है। समझ में आ रही बात? सब इनपुट में कुछ कंपोनेंट लगे, जहाँ से वोल्टेज गया, सिग्नल गया, डेटा गया, कुछ भी गया, तो आउटपुट भी निकलता है। अब मान लीजिए आपको कोई फॉल्ट हुआ, तो अगर ये कंपोनेंट अगर शॉर्ट हो, क्या हुआ? ये शॉर्ट हुआ कैपेसिटर, इसमें और भी मान कैपेसिटर लगे, ये शॉर्ट बताएगा। क्या बताएगा? ये अगर आईसी अगर खराब हुई तो ये भी शॉर्ट बताएगा, क्योंकि यहाँ से इन हो रहा ना, ये शॉर्ट बताएगा। इधर चेक करेंगे तो भी शॉर्ट बताएगा। यानी कि आईसी के आसपास लगे कई सारे, यानी एक से अधिक कंपोनेंट अगर शॉर्ट बता रहे हैं आईसी के, ठीक है, तो आईसी शॉर्ट होती है। और उस कंपोनेंट को बाहर निकालेंगे, बाहर निकाल के चेक करेंगे कंपोनेंट सही है, यानी कि प्रॉब्लम कहाँ पे, पॉइंट चेक करेंगे, यहाँ पर कंपोनेंट लगा था और वहां पर भी शॉर्टेज दिखा रहा है, यानी आईसी आपकी जो है क्या है? डैमेज है। इस तरीके से हम लोग पता कर लेते हैं भाई मेरे आईसी कौन सी अपनी खराब आईसी है और कौन से सही वाली आईसी। आई बात समझ में नहीं आई? आशीष, सुशांत, अमरेश, ये था टॉपिक आईसी का। आईसी का किस तरीके से वर्क करना है, कैसे पहचानना है। अब पहचान तो अलग है, सब आईसी की जो है अलग अलग है, जो आप लोग आगे सीखोगे कैसे पहचानना, कौन सा सेक्शन है। किसी के यहाँ पे कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है, किसी का भी कोई क्वेश्चन। चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट क्लास का